गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा जी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक्सपेंशन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप डिसीजन लेते हैं, जिससे क्या होता है आप अधिकारों को डेलीगेट करते हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन लेने में। बोथ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर ऑलमोस्ट सिमिलर विच लीड्स टू कन्फ्यूज़न अबाउट देयर मीनिंग। दोनों के मीनिंग में कन्फ्यूज़ कर देता है, कैसे समझें। सम पीपल्स कहते हैं टेक देम टू द सिनोनिमस, बट देयर इज़ ए मिसकंसेप्शन है। द डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एंड द एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने। एक कंपनी के मैनेजर को आपने असाइन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। आपको व्यक्तियों की ज़रूरत है। आपने कहा कि सैलरी जो है 10,000 से विल बी टर्न एज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कम नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया, एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट किया गया एवरी डिपार्टमेंटल हेड के पास एज अ टर्म द डिसेंट्रलाइजेशन। डिपार्टमेंटल हेड क्या करता है? अपने अधिकारों को डिप्टी मैनेजर को डेलीगेट कर देता है। इट विल बी द लीड द एक्सपेंशन ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। इसलिए इस कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि इफ़ वी डेलीगेट अथॉरिटी, यदि हम अथॉरिटी को सौंपते हैं, वी मल्टीप्लाइड बाई 2, इसे 2 से ज़्यादा से गुना करते हैं, इफ़ वी डिसेंट्रलाइज, तो क्या होता है? ये डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत से गुना करते हैं तो ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारी अथॉरिटीज़ बढ़ जाती हैं। हेनरी फ्यूल है। हेनरी फ्यूल ने इसके अंदर आपको बहुत अच्छी एग्जांपल्स के ज़रिए एक डेफिनेशन दी है। एवरीथिंग दैट गोज़ टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट रोल, जो सबॉर्डिनेट के रोल को इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है वो डिसेंट्रलाइजेशन। एंड एवरीथिंग विच गोज़ टू रिड्यूस द, वो सेंट्रलाइजेशन, जो उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर देता है वो सेंट्रलाइजेशन। आगे देखो बेटा, फीचर्स दिए मैं आपके सामने डिसेंट्रलाइजेशन के। इट इज़ एन एक्सपेंडेड वर्जन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट है रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट का। इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर ऑफिसर्स के वर्कलोड को कम करता है। डिसीज़न हर कर्मचारी के द्वारा ले जाते हैं, जो क्या है? हु आर इम्प्लीमेंट, जो इसे क्या करता है? मानता है। अलॉन्ग विद द अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड, इसके साथ साथ अधिकारों के साथ साथ उनसे जवाब भी मांगे जाते हैं। फिर आता है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट आता है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करने की क्षमता, व्यक्तियों से पूछना कि वो काम कैसे कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कहता है? अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटीज़ आर डेलीगेटेड इन ए लार्ज अमाउंट। अथॉरिटी इज़ द काइंड ऑफ पावर विच कंपेल्स ए पर्सन्स टू कंटिपेंड टू डू समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। दिस इंक्लूड्स इन द एबिलिटी ऑफ द टेक इनिशिएटिव, जिससे उनके अंदर इनिशिएटिव की भावना ज़्यादा से ज़्यादा आती है। नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी इज गिवन इवन द लोअर लेवल मैनेजर। इन दिस वे ही गेटिंग द to take the decision, knowledge and the experience, all level of the experience of the manager, and develop the talent in the manager in the bear extra responsibility in the future. इससे क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसीजन लिया जाता है, लोअर लेवल के द्वारा उन्हें अधिकार दिया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है डिसीजन लेने की, जिससे उनकी नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ता है और मैनेजर्स के पास क्या होता है? फ्यूचर में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, the burden of all the managerial decision is no more confined to the some limited people, but is distributed among many people. This is not only due to quick decision making but also result in a better decision making. All the people are well aware of the problem faced by the unit of division, and for this is the reason they are capable to take the best possible and the quick decision. Relief to the top management. Under decentralization authority related to the take monotonous decision is delegated to the subordinate. इसका रिजल्ट क्या निकलता है? टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ हो जाता है, वो अपने वर्कलोड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है, इससे उसके समय भी बचता है और वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके बीच में क्या बनाता है? बेटर कोऑर्डिनेशन। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, विकास के अवसर। इसके अंदर कहता है विकास की सुविधा कैसे होती है? अंडर डिसेंट्रलाइजेशन फुल लिबर्टी होती है, इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट टू द टेक डिसीजन। इस सिचुएशन में
क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस ए सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सबॉर्डिनेट, दिस टेक द them make effort to achieve the show the better result. This thing organize the departmental competitiveness in such situation. Every would try to perform the better than the other. As a result, development क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, इज मेड द पॉसिबल. बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है डिसीजिव करने के लिए, इवेलुएट करता है वर्क परफॉर्मेंस को, जिससे क्या होता है हर लेवल्स में हर आदमी क्या करता है अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देता है, जिसके अंदर क्या बताता है कंट्रीब्यूशन होता है एवरी डिपार्टमेंट का, और जो क्या करता है अपने ऑब्जेक्टिव को अटेनमेंट करते हैं कैन बी एज सर्टेन. द सिचुएशन इज जस्ट लाइक एज द एवरी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट अडॉप्ट ए गोल गुड कंट्रोलिंग पॉलिसी टू द फेस दिस चैलेंजेस. जो उनके सामने चैलेंजिंग आते हैं उनका सामना बहुत अच्छे से करता है. नेक्स्ट ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है. नेचर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इनवाइटेबल है, वर्क कैन नॉट बी प्रोसीड इन द एब्सेंस, किसी को काम नहीं करता. इसके अंदर फिर क्या कहता है आपके पास कि इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड द वर्क कैन बी प्रोसीड इन द एब्सेंस. लेस फ्रीडम होती है इसके अंदर, इसमें मोर फ्रीडम होती है. स्टेटस इसका प्रोसेस में डन इज रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, पॉलिसी इसमें हाई ऑफिशियल होती है. स्कोप इट इज़ कहता है लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी. स्कोप इस कैसा होता है लिमिटेड, और इसमें स्कोप कैसा होता है आपका ब्रॉड, फैला हुआ होता है. इसमें कहते हैं पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या होता है, वर्कलोड को, ऑफिसर्स के वर्कलोड को क्या करना, वर्कलोड को कम करना. और इसका मेन पर्पस क्या होता है, अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को फैला.